हमारे देश में बहुत से प्राचीन और अनोखे मंदिर हैं और इनमें से कई मंदिर बेहद रहस्यमयी भी हैं। आज हम इन्हीं रहस्यमयी मंदिरों में से एक खास और अनोखे मंदिर के बारे में आपको बताने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम मंदिर की। यह मंदिर अपनी जगह और रहस्यों के कारण विश्व प्रसिद्ध भी है। यह मां भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह आदि शक्ति मां शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है और इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि मां शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर की मां शारदा की नगरी में हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि पर मेला लगता है, जहां दूर दूर से देवी भक्त अपनी अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में भक्त कई हजारों सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि मां शारदा ने कलयुग में अपने भक्त आला की भक्ति से प्रसन्न होकर आला को अमरता का वरदान दिया था और आज भी मां शारदा की पहली पूजा आला देव ही करते हैं। रात में मंदिर में साफ सफाई करके पट बंद कर दिए जाते हैं, पर जब सुबह पट खुलते हैं तो मां का श्रृंगार पहले से किया हुआ मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर से रात में घंटियों की भी आवाज आती है। मान्यताओं के अनुसार मां शारदा से जुड़ी एक अद्भुत कथा ये है कि प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी माता सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र फूल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और जहां भी माता सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि मैहर में भी माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से मैहर का नाम पहले मां का हार अर्थात माई का हार था, जो कि समय के साथ बदलते बदलते मैहर नाम हो गया। इसलिए 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर की मां शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर दिन यहाँ दूर दूर से लोग माई के दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आला खंड के नायक आला और उदल दो सगे भाई थे, जो मां शारदा के एक बहुत बड़े भक्त थे। आला उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच मां शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आला ने इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या करी और देवी जी को प्रसन्न किया। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। मां शारदा मंदिर के प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आला की कुल देवी का है, जहां विश्वास किया जाता है कि प्रति दिवस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आला द्वारा मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां के इस मंदिर के तलहटी में आज भी आला देव के अवशेष हैं। उनकी तलवार और खड़ाउन आम भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है। यहाँ आला तालाब भी है, जिसे प्रशासन ने संरक्षित किया है और सूचना बोर्ड में भी इस तालाब के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का वर्णन है। यहाँ आला उदल का अखाड़ा भी है। अब आप बार बार आला और उदल का नाम सुनकर यह सोच रहे होंगे कि आखिर आला और उदल कौन थे, तो चलिए आपको उनके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि ये दो वीर कौन थे। आला और उदल दो भाई थे। वो बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। दोनों भाई मां शारदा के भक्त थे और उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी और अंतिम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था।
कहते हैं कि ऊदल लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, पर गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया। लेकिन उसके पश्चात आला के मन में वैराग्य आ गया और वे माता की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपनी शीश चढ़ाकर माता से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। तो ये थी आला, ऊदल और मैहर की मां शारदा के बारे में कुछ अनोखी बातें। अगर आप भी कभी मैहर में मां शारदा के मंदिर गए हों तो अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक और रहस्यमय वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।